उत्तानपाद की कथा में हम चलते हैं। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं। बड़ी पत्नी का नाम है सुनीति और दूसरी पत्नी का नाम है सुरुचि। जो सुनीति है ये नीति के अनुसार चलती है, धर्म के अनुसार चलती है, धर्म का आचरण करती है। स्नान करके भोजन बनाएगी, स्नान करके पहले भगवान का पूजन करेगी, उसके बाद में घर के काम धंधों में लगती है। और दूसरी पत्नी है सुरुचि, जो अपने रुचि के अनुसार काम करती है। जो मन में आए कर लिया, जो मर्जी खा लिया, जैसे मर्जी रह लिया। मार्केट में गई तो जो मर्जी पहन के चल दी, जो मर्जी मार्केट में जिसके साथ खा लिया, जैसे मर्जी रह लिया। तो आजकल लोगों को क्या पसंद है जी? धर्म का आचरण करने वाले से लोग दूर हो रहे हैं, दूर हो जाते हैं, और जो धर्म के विरुद्ध काम करते हैं वो बड़ा प्रिय लगते हैं। यही काम किया उत्तानपाद ने। अपनी बड़ी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया, सुनीति को जो धर्म के अनुसार काम करती थी, और सुरुचि को घर में रखा। सुनीति घर से बाहर कुटिया में रहती है। उसके 5 साल के बच्चे हैं बड़ी पत्नी का, जिसका नाम है ध्रुव। और जो छोटी पत्नी है उनके पुत्र का नाम है उत्तम। जो महलों में वो बच्चा रहता है, उसकी मां रहती है। एक दिन की बात है कि ध्रुव आए महल में और पिता के गोद में बैठ गए जाकर। तो सौतेली मां, यानी एक ही तो सौतेली मां थी, छोटी मां, सुरुचि ने गोद से उतार दिया और कहा कि सुनो, इस पिता के गोद में तुम नहीं बैठ सकते। ध्रुव जी ने पूछा, मां क्यों? तो सुरुचि ने कहा कि इस पिता के गोद में बैठने के लिए तुम्हें पहले मरना होगा और मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा, तब इस पिता के गोद में बैठ सकते हो। तो पहले उस परम पिता की आराधना करो, प्रार्थना करो कि हमारे कोख से तुम्हें जन्म दे। उतार दिया। बच्चा रोते हुए अपने मां के पास जा रहा है, मां सुनीति के पास। क्या ऐसी भी कोई दुनिया में मां होती है? मां तो ममतामयी होती है। कोई भी मां छोटे बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करती। अगर गली में, घर में कोई मां अपने बच्चे को पीट रही हो और उस समय दूसरी कोई माता देख रही हो, तो उससे सहा नहीं जाएगा। वो देख नहीं सकती, जाकर के बोलेगी छोड़ दे, अब मत मार। माता तो करुणामयी, माता तो मातामयी होती है। माताएं घर की जो काम करती है, पूरे परिवार को भोजन बना करके खिलाती है। कोई ऐसी माता है जो अपने लिए थाली सजा करके भोजन करे? एक कटोरी में दाल डाले, एक में सब्जी डाले, एक में दही डाले, एक में अचार डाले और बढ़िया से थाली सजा करके भोजन करे? ऐसा मुश्किल है कोई भी मिलना। अपने पति को, अपने पुत्र को थाली में सजा करके भोजन देगी खाने के लिए, लेकिन जब खुद खाने की बारी आएगी तो किसी भी बर्तन में लेकर के और कैसे भी लेकर के बैठ जाएगी खाने के लिए। तो माता कभी भी दूसरे पे ध्यान देती है, घर परिवार पर ध्यान देती है, ममतामयी होती है। मां का मतलब है त्याग। कैसी है ये मां जो गोद से उतार दिया? बच्चा रोते हुए गया है, अपनी मां से कहा कि मां
सौतेली माँ ने मुझसे कहा कि जाओ परमपिता की आराधना करो और मेरे गर्भ से जन्म लो। तो ये परमपिता कौन होता है? ये गर्भ क्या होता है? 5 साल के बच्चे हैं, उन्हें क्या पता। उस मां ने जो जवाब दिया है कि उस जवाब की क्या कहा जाए। मां ने कहा कि धन्य है वो सौतेली मां जो ज्ञान हम नहीं दे पाए उसने दी। हमने तुम्हें कभी परम पिता के बारे में नहीं बताया, लेकिन उसने बता तो दिया कि परम पिता की प्रार्थना करो। तो बेटा, जिस पिता के गोद में तुम बैठे थे, ये पिता जब मर जाएंगे ना तो भूतपूर्व लग जाएगा। लेकिन एक जगत पिता है जिनके गोद में तुम बैठोगे तो कभी भूतपूर्व नहीं लगेगा। इसलिए जगत पिता के गोद में बैठो बट्टा। ध्रुव जी ने कहा वो जगत पिता कहां मिलेंगे? मां सुनीति कहती है वो तो हर जगह है, जहां ढूंढोगे वहीं मिल जाएगा। छत्री बालक था, सौतेली मां के बचनों ने कलेजा विदीर्ण कर दिया, छाती विदीर्ण कर दिया। बच्चा घर से निकल गया कि मैं जा रहा हूं उस परम पिता से मिलने के लिए। मधुवन की तरफ चल दिया। रास्ते में नारद जी मिले। नारद जी ने कहा कि बच्चा तुम अकेले वन में जा रहे हो? क्यों? बोला मैं जा रहा हूं परमपिता से मिलने के लिए। तुम वन में जाओगे परमपिता से मिलने के लिए और शेर भालू तुम्हें चट कर जाएंगे, खा जाएंगे, तुम्हें डर नहीं लगता? ध्रुव जी कहते हैं कि नहीं, मुझे कोई डर नहीं है, मिलना है। नारद जी ने देख लिया कि दृढ़ संकल्प है। जिस व्यक्ति को दृढ़ संकल्प हो जाए कि मुझे भगवान से मिलना है, तो दुनिया की ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है जो भगवान से मिलने में बाधक बन सके और मिलने से रोक सके। नारद जी समझ गए और नारद जी ने 12 अक्षर मंत्र दिया कि जाओ ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करना, भगवान का दर्शन अवश्य होगा। 5 वर्ष के ध्रुव जी तपस्या शुरू किए मधुवन में जाकर के। पहले महीने उन्होंने वृक्ष के पत्ते खा करके और कुछ कंदमूल, थोड़े से फल खा करके उन्होंने तपस्या की। दूसरे महीने में उन्होंने जल पी करके तपस्या की। तीसरे महीने में उन्होंने सप्ताह में 1 दिन जल पी करके तपस्या शुरू की। चौथे महीने में सिर्फ हवा पी करके उन्होंने तपस्या की। और 5वें महीने में सांस लिया और सांस को रोक लिया। सांस को उन्होंने छोड़ा ही नहीं, अंदर हवा भर ली और बस भगवान के ध्यान में लगे। पूरी वायुमंडल की हवा अवरुद्ध हो गई। देवताओं को सांस लेने में तकलीफ होने लगा। देवता लोग भागे भागे गए श्री हरि नारायण के पास और कहा कि प्रभु न जाने क्या हो गया, सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है। पूरी वायुमंडल की हवा अवरुद्ध हो गई है, रुक गई है। श्री हरि नारायण ने कहा कि मेरा भक्त तपस्या कर रहा है, मुझे बुला रहा है, और अब तक तो मैं भक्तों को दर्शन देने के लिए गया हूं, लेकिन ये ऐसा भक्त है जिसका दर्शन मैं करने के लिए जा रहा हूं। भगवान गरुड़ पर बैठे और द्रुत गति से गरुड़ पर बैठे ध्रुव की तरफ बढ़े हैं। भगवान की लंबी लंबी अलकावले हवा में लहरा रही है। बजंती माला हवा में लहरा रही है। शंख चक्र गदा और पद्म भगवान हाथ में लिए हैं।
और तीव्र गति से आए हैं ध्रुव जी के पास, गरुड़ से उतरे हैं और ध्रुव जी के सामने खड़े हो गए भगवान चतुर्भुज रूप में। ध्रुव जी आंखें बंद करके भगवान की तपस्या में लगे हैं और भगवान ध्रुव जी के सामने खड़े होकर के ध्रुव जी को एक टक निहार रहे हैं, देख रहे हैं। छोटे से बालक है ना ध्रुव जी। अब आंख खोले ध्रुव जी तब तो भगवान का दर्शन हो। बहुत देर तक भगवान ध्रुव जी को देखते रहे। सोचा कि ये तो आंख खोल ही नहीं रहे। तो भगवान ने क्या किया कि जो ध्रुव जी के हृदय में भगवान की छवि तस्वीर चल रही थी, उस छवि को भगवान ने खींच लिया हृदय से। और जैसे उस छवि को खींचा, ध्रुव जी की आंख खुली और जब सामने देखा तो जो छवि अंदर चल रही थी वही छवि बाहर प्रत्यक्ष रूप से सामने खड़ी है। ध्रुव जी समझ गए कि भगवान अब आ गए, जगत पिता आ चुके हैं। अब ध्रुव जी यहाँ भगवान की प्रार्थना करना चाहते हैं कि मैं इनकी प्रार्थना करूं, लेकिन प्रार्थना करें तो कैसे करें? विद्यालय तो कभी गए नहीं, विद्यालय कभी ध्रुव जी गए नहीं है, तो कैसे करें? ध्रुव जी के मन में हो रहा है कि मैं भगवान की तपस्या प्रार्थना करूं, और भगवान के मन में हो रहा है कि ध्रुव जी छोटे से बालक हैं, इनको गोद में लेकर के मैं एक चुम्बन ले लेता। छोटा बच्चा कोई सुंदर सा दिखे तो मन में ऐसा भाव होता है ना कि थोड़ी गोद में ले लेता, थोड़ी लार लड़ा लेता। वही भगवान के मन में इच्छा हो रही है कि चुंबनी वासे न भुजे रिवासलिसन, भुजा में आश्लिस करके मैं एक इनका चुम्बन ले लेता। और प्रहलाद और वहां ध्रुव जी के मन में क्या हो रहा है कि मैं भगवान की स्तुति करता। तो दोनों की मन की भाव स्थिति अलग अलग है। तो भगवान तो कौतुकी है, कुछ भी कर सकते हैं। भगवान ने अपना शंख लिया, ध्रुव जी के कपोल में गाल में स्पर्श करा दिया, और मानो वही शंख अपने मुंह में लगा लिया तो ध्रुव जी का चुंबन भी हो गया। क्योंकि एक बच्चे को गोद में लेकर के चुंबन लेना यह मर्यादा के खिलाफ है, ईश्वर की मर्यादा से अलग है। तो ईश्वर ऐसा कैसे करें? तो उन्होंने शंख का स्पर्श करा दिया और मानो वही शंख अपने मुंह में लगा लिया। और जैसे शंख का स्पर्श कराया ध्रुव जी के गाल में, पूरे वेद वेदांत अखिल ब्रह्मांड का ज्ञान ध्रुव जी को हो गया। और तब ध्रुव जी ने यहाँ भगवान की स्तुति 12 अक्षर के मंत्र लिए थे और 12 श्लोक में ही किए हैं। ध्रुव जी कहते हैं, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिले शक्तिधरः स्वधाम्नः अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणानमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी कहते हैं कि योऽन्तः प्रविश्य मम, हे प्रभु आपके प्रविष्टि से पहले वाचमिमां प्रसुप्तां, मेरी जो वाणी थी वो सोई हुई थी, और संजीव यत्य, मेरी वाणी जीवित हो गई। कब? जब आपने अपने शंख का स्पर्श हमारे गाल में करा दिया तो मुझे अखिल ब्रह्मांड का ज्ञान हो गया। तो हस्त चरण श्रवणत्वगादि, ये हाथ है, पैर है, जो बोलने की शक्ति है, ये सब आपके कृपा से है। ध्रुव जी कहते हैं
कि हाथ चलता है तो आपके कृपा से, पैर चलता है तो आपके कृपा से, सब कुछ आपके कृपा से है। अब जब पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान हो गया तो जो ध्रुव जी कहेंगे वो तो सत्य ही कहेंगे। तो आप ये मानिए कि जो आपका हाथ पैर भी चल रहा है, जो लोग चल के कथा में आए हैं, ये भगवान की कृपा है, तब कथा में आए हैं। जैसे राम जी ने जब धनुष तोड़ा था, उस समय बड़े क्रोध की स्थिति में वहां परशुराम जी पहुंचे और इतने क्रोध किए कि लक्ष्मण जी ने उस क्रोध में और घी डाल दी। क्रोध की अग्नि में घी डाल करके उस अग्नि को और भड़का दिया। परशुराम जी इतने क्रोधित हो गए। परशुराम जी कहते हैं लक्ष्मण को कि रे नृप बालक काल बस बोलत नहीं संभार। अरे राजा के छोकरे, तू काल के बस में होने के कारण संभल के नहीं बोलता, किसको तू कह रहा है? परशुराम जी मार देना चाहते हैं लक्ष्मण को वहां। परशुराम जी कहते हैं कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तू काल के बस में हो गया है। अपना कुठार उठाने की कोशिश करते हैं कि मैं अपने फरसा से लक्ष्मण को मार दूं। वहां गोस्वामी जी कह रहे हैं कि बहाई न हाथों दहाई रिस छाती और भाग कुठारू कुंठित नृप घाती। बहाई न हाथों, हाथ चलता नहीं, और दहाई रिस छाती, क्रोध से छाती जल रही है, और भाग कुठारू कुंठित नृप घाती। हमारा जो कुठार है, अनेक राजाओं का वध किया है, वो कुठार भी आज कुंठित हो गया है। तो न हाथ चल रहा है, न कुठार काम कर रहा है। इसका मतलब क्या है? हाथ क्या है? चैतन्य है, ये हमारे मर्जी से हाथ चलेगा। लेकिन ये माइक क्या है? ये जड़ वस्तु है। जड़ का मतलब इसको जहां रखेंगे वहीं रहेगा, अपने आप ये कुछ नहीं करेगा। तो हाथ चैतन्य है, लेकिन हाथ भी नहीं चल रहा है। और जैसे भृगु लता राम जी के छाती पर देखा परशुराम जी ने, तो पहचान गए कि ये तो स्वयं नारायण है। तो कहा कि मेरे धनुष पर आप बाण चढ़ा दीजिए ताकि मैं आपको पहचान सकूं। परशुराम जी ने कहा कि धनुष पर बाण चढ़ा दो, तो धनुष को दिए नहीं है, देत चाप आप ही चल गए और परशुराम मन विस्मय भयऊ। देत चाप, चाप मतलब धनुष, जो धनुष दे रहे थे, देत चाप आप ही चल गए। अपने आप धनुष हाथ से छिटका और राम जी के हाथ में चला गया। धनुष जड़ वस्तु है, चल के गया, और हाथ चैतन्य है, परशुराम जी का नहीं उठा। मतलब क्या है? भगवान की इच्छा नहीं थी कि परशुराम कुछ कर सके। तो भगवान के सामने वही होगा जो भगवान चाहेंगे, या प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो। उसी बात को यहाँ ध्रुव जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, हाथ पैर भी चल रहा है तो आपके कृपा से।